कर्म सिद्धांत क्या है? तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। भगवान को मानते हो नहीं मानते हो मैटर नहीं करता। तो जीसस को मानते हो नहीं मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा बुक पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मैटर नहीं करता। पर अगर तुम बुरा काम करते हो तो नरक जाओगे, अच्छा काम करते हो तो स्वर्ग जाओगे। ये अगर पॉपुलराइज्ड हो जाए, मोस्ट ऑफ रिलीजियस जो नेटवर्क है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो लास्ट संडे को हम डिस्कस कर रहे थे धर्म किसको कहते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि जिसको धर्म के नाम पर जो कुछ हम करते हैं क्या वो धर्म है या और कुछ है। क्योंकि पिछले बार जो आपने जाना कि हमारे शास्त्रों में जिसको धर्म कहते हैं वो हम जिसको धर्म कहते हैं वो कहीं मैच नहीं करता। तो फिर जिसको हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको रिलीजियन कहते हैं। अब रिलीजियन का क्या ट्रांसलेशन क्या है? धर्म तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने सुना। हाँ, जो हमारे फेथ है, एक खास तरह के जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम जरूरी नहीं कि वो सच हो झूठ हो। मेरी मर्जी में जैसे भी बिलीव करूं, सामने वाला क्रिटिसाइज करे तो उसको गले काट दो, उसको जेल में डाल दो, परेशान कर। अब ये हजारों सालों से ये रूटीन रहा है। तो रिलीजन का बेसिक होता है बिलीफ और वर्शिप, पूजा करना। पूजा किसकी करनी? भगवान वहाँ इंस्ट्रूमेंट होता है। मोस्ट ऑफ रिलीजन में, क्या सारे रिलीजन में, कोई रियली गॉड को ना मानता है ना पूछता है। गॉड एक बहाना होता है जिसके बहाने हम और किसी को पूछते हैं और किसी को मानते हैं। जैसे हम अगर दो चार रिलीजन के नाम लेकर जाएं, जैसे क्रिश्चियनिटी में गॉड सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, यू नीड टू बिलीव इन जीसस। अब गॉड को मानते हो तब भी हेल जाओगे अनटिल अनलेस यू बिलीव इन जीसस। इसी तरह आप गॉड को मानते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप अल्लाह को और अल्लाह के बताए हुए कुरान को, मोहम्मद को प्रोफेट नहीं मानते हो, देन यू हैव टू गो टू द हेल। इसी तरह हिंदुओं में कोई रेयरली मिलेगा जो ईश्वर को मानता है। सब वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, गणेश, शिव, पार्वती, विष्णु, जो कैरेक्टर को ही हम मानते हैं। इंक्लूडिंग बौद्ध में, बुद्धिस्ट में, जो बुद्ध ईश्वर की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। और ऐसा कोई बौद्ध नहीं मिलेगा जो बुद्ध को नहीं पूछता हो। तो रिलीजन में गॉड एक बहाना होता है, ध्यान रखिए। ईश्वर एक एक्सक्यूज होता है जिसके नाम पर हम और किसी को पूछते हैं। और बिलीव जो होता है वहां ज्यादा फैक्ट मैटर करता है। धर्म बिल्कुल अलग चीज है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया। जो लोग नए हैं वो के यूट्यूब में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आज उस पर डिस्कस भी करेंगे। दोनों का कंसेप्ट भी अलग अलग है और दोनों की पर्सपेक्टिव भी अलग है। तो पहले आते हैं धर्म का एक बेसिक। जो पिछली बार आए थे उन्होंने तो सुना होगा, जो नहीं आए थे उनके लिए हल्की सी आइडिया के लिए। तो महाभारत का एक कर्ण पर्व के 69-58 में धर्म की डेफिनेशन देता है। धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजा यत्स्यात् धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चय। हमारा वो बिहेवियर, हमारा वो कैरेक्टर, हमारा वो कंडक्ट जो सस्टेन करने में हेल्प करता है। सस्टेन किसका? वो मेरी लाइफ हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, देश हो या नेचर हो, मतलब कॉस ब्रह्मांड से लेकर मेरी खुद की लाइफ तक मेरा वो व्यवहार, बिहेवियर, वो मेंटल हो, फिजिकल हो, ओरल हो, जो इन सबको सस्टेन करने में हेल्प करता है वो धर्म है। ठीक इसका अपोजिट अधर्म है। जैसे सच बोलने से संसार चलता है, सोसाइटी चलता है, देश चलता है, इसलिए सच बोलना धर्म है, इसका अपोजिट अधर्म है। आप कहेंगे दुनिया में ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, दुनिया चलती है। ये आप आधा ग्लास देख रहे हो। दुनिया चल रही है क्योंकि ज्यादातर लोग सच बोल रहे हैं। और जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली में जितना ज्यादा झूठ है, वो सोसाइटी, वो फैमिली, वो व्यक्ति उतना ज्यादा गिरा हुआ होता हुआ आपको दिखेगा।
सिंपल बात है। इसी तरह जैसे मनु ने जो 10 बेसिक धर्म के कंपोनेंट बताया, धृति, क्षमा, डिटेल में आप नहीं जाएंगे, जैसे पेशेंस रखना, है ना, माफ करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ऑनेस्ट होना, पढ़ना लिखना, एजुकेशन, विद्या, लर्निंग, सीखना, ये धर्म है। ना सीखना अधर्म है, पाप है। कौन सा माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं कि भाई नहीं पढ़ोगे तो पाप होता है ना? हाँ, ये सिखाते हैं अगर घंटी ऐसी नहीं बजाई तो पाप हो जाएगा, आरती ऐसी नहीं उल्टी उतार दी, अरे गया गया तो सारा सर्वनाश हो जाएगा। मतलब आरती उल्टी उतार दी तो पाप है ना? पर पढ़ाई नहीं करते हो, कोई माँ बाप, गुरु, धर्माचार्य, सोकंड, बाबा, सन्यासी, कोई नहीं बताता है कि ना पढ़ना पाप है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। पढ़ना धर्म होता है, विद्या, अपनी बुद्धि को डेवलप करना ये धर्म है, ना करना अधर्म है। चोरी करना अधर्म है, चोरी ना करना धर्म है। कितने बाबाओं से, ज्ञानियों से, पंडितों से अपने प्रवचन सुना होगा। मतलब मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी रिलीजन में नहीं। तो जो धर्म का सीधा रिश्ता है हमारे व्यवहार से, कंडक्ट से, वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो। पिछले बार हमने ये दिखाया था। मतलब धर्म वो जो अपहोल्ड करता है हमारी लाइफ को, सोसाइटी को, फैमिली को सस्टेन करने में उस पिलर के तरह होते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। रिलीजन क्या है? रिलीजन का मोस्टली रिश्ता है हमारे बिलीफ सिस्टम और वर्शिप, पूजा। सर्टन थिंग में बिलीव करता हूं, मैं मानता हूं कि जी ये जो पर्टिकुलर पत्थर है ये गॉड है, अच्छा ये जो आदमी है ये भगवान है, ये मैं मानता हूं। सामने वाला कहेगा बेवकूफ, इसमें क्या लॉजिक है, रैशनैलिटी है, आदमी कैसे भगवान हो सकता है? जी मैं मानता हूं, मेरी मर्जी। अच्छा तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं केस कर दूंगा, भाई तुमने मेरी वो क्या कहते हैं फेथ को, ट्रस्ट को तुमने ठेस पहुंचाया। और एक पता है रिलीजन की एक खास इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो ब्लास्फेमी होती है ना, लाखों साल की हिस्ट्री में उन्होंने करोड़ों लोगों को मार दिया होगा, जला दिया होगा, मार दिया होगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि द वे दे बिलीव इन गॉड, द वे दे बिलीव सर्टन थिंग्स, यू आर डिसएग्री विद दैट, सो आपको मार डालते थे, आज भी मार डालते हैं। पर रिलीजन में ब्लास्फेमी बहुत बड़ा मैटर होता है। क्यों? क्योंकि बिलीव किसी लॉजिक पर टिकता नहीं है, कॉमन सेंस पर भी नहीं टिकता। और जब भी कोई कॉमन सेंस वाला सवाल उठाएगा तो हम उस पर अटैक कर देते हैं, या हमारा जो इमोशन को हट हो जाता है। किसी भी रिलीजन के दो बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट है जो भी कल्चरल सेटिंग्स हैं उसको भी हम रिलीजन में काउंट करते हैं। जो मेरी लोकल ट्रेडिशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर कल्चर हैं, मेला है, फंक्शन है, एक पर्टिकुलर वे में कपड़े पहनना है, हम कपड़ों से भी तो लोगों को रिलीजियस या इरिलीजियस मानते हैं ना। आपकी शकल सूरत में आप मोटा सा तिलक चंदन लगाया है, चोटी रखा है, पर्टिकुलर वे में धोती कुर्ता पहना है, जो हिंदू होगा, पंडित हो बड़ा धार्मिक होगा, माला 2-4 और डाल दे तो और ज्यादा धार्मिक है, थोड़ा लंबा तिलक लगा दे तो उससे ज्यादा धार्मिक है, थोड़ा और बढ़िया धार्मिक दिखाए तो ऐसे बीच बीच में ऐसे जपते रहो तो हो गया जी। इससे तो ये तो एब्सोल्यूट धार्मिक हो गया, इससे तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक दूसरा कोई रिलीजन सपोज अरब में पैदा हुआ तो वो अरब के कपड़े जो होते हैं, जो रेगिस्तान में, गल्फ में या डेजर्ट एरिया में जिस तरह की वेदर के हिसाब से जो पर्टिकुलर ड्रेस पहनने की है वो रिलीजन के साथ हो जाता है। अगर आप उस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं तो आप तो वो रिलीजन नहीं हो जैसे मुसलमानों में होता है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में आपको तो उनके जो चर्च गोइंग लोग होते हैं या चर्च के जो पास्टर्स होते हैं उनके एक प्रॉपर वे पर ड्रेस कोड है। ये ड्रेस कोड और इसी तरह के खान पान, रहन सहन भी पार्ट ऑफ धर्म बन गया, रिलीजन बन गया। अगर हिंदू मंदिर में कोई पिज्जा प्रसाद के रूप में चढ़ाए, इवन वेजिटेरियन पिज्जा और घी से बना हो तो पाप लग जाएगा, है ना। और कोई चर्च में जाकर के
आप प्रसाद चढ़ाओ तो भी पाप लग जाएगा। भाई प्रसाद तो एक ये पैगन कल्चर है, मतलब ये तो बुत परस्ती वाले करते हैं ये प्रसाद चढ़ाना। तो कल्चरल जो आइडेंटिटी है, कपड़े हो, खान पान हो, रहन सहन हो, वो रिलीजन के साथ आइडेंटिफाइड हो जाता है। इसी तरह के हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशंस बनते कैसे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। हम बड़े प्राउडली कहते हैं ये हमारा ट्रेडिशन है ना। तो जब भी ट्रेडिशन कभी कोई शुरू होता है इन द बिगिनिंग, जरूर उसका कोई मीनिंग होता है जब शुरू हुआ, पर बाद में जब मीनिंगलेस ट्रेडिशन हो जाता है वो ब्लाइंड बन जाता है। इसको हम ब्लाइंड बिलीव कहते हैं, एंड ब्लाइंड बिलीव इज वेरी मच पार्ट ऑफ एवरी रिलीजन। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार किसी के घर में ना, जब वो किसी का डेथ होता है तो जो डेथ एनिवर्सरी होती है तो श्राद्ध करते हैं, है ना। तो श्राद्ध के लिए पंडित जी आते थे अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए। तो उनके घर में बस साल में एक ही बार पूजा होती थी और इतने ज़्यादा रिलीजियस है नहीं। तो जिस दिन पिताजी का श्राद्ध होता था तो पंडित जी आते थे, घर में पूजा पाठ होता था। तो उनके घर में एक बिल्ली पली हुई थी, कैट। बिल्ली तंग करती थी, घर में खाना बन रहा है, खीर पूरी जो भी अच्छी अच्छी पकवान, तो वो बिल्ली जाकर मुंह मार देती थी और वो अपवित्र हो जाएगा, पूजा में यूज नहीं होगा। तो वो जब पूजा शुरू होता था तो वो बिल्ली को उस दिन सुबह ढक देते थे, एक टोकरी में ढक देते थे कि वो परेशान ना करे। वह आजकल भी आपके घर में कोई हवन वगैरह होता है तो आप कुत्ते को बांध देते हैं, है ना, वैसे ही। तो वो हर साल होता है। उनके घर का बच्चा वो रोज देखता था बचपन से कि साल में एक बार पूजा होती है श्राद्ध के दिन, और पिताजी जब पूजा शुरू होती है तो बिल्ली को ढक लेते हैं। ऐसा 8-10 साल, कुछ साल बीता तो वो व्यक्ति का डेथ हो गया। अब जो बच्चा जो इतने सालों से देख रहा था बड़ा हुआ, अब उसका टाइम आया कि वो अपने पिताजी के लिए श्राद्ध करे। पहली श्राद्ध है। पंडित जी भी बदल गए थे इन बिटवीन, किसी दूसरे पंडित जी से हायर किया। पंडित जी को बोला लिस्ट भेजो क्या क्या सामान चाहिए। पंडित जी ने लिस्ट भेजा तो उसने पढ़ा, उसमें 2 चीज मिस थे, एक बिल्ली और एक टोकरी। बच्चे ने बोला ये कैसा पंडित हो, तुम्हारे लिस्ट तो पूरा ही नहीं है, क्यों ना बिल्ली और टोकरी तो लिखा ही नहीं। पंडित जी भी चकराया, ये बिल्ली क्या होता है, टोकरी क्या होता है, अच्छा तुझे पता ही नहीं तो पंडित बन गया। वो पंडित जी बेचारा चकराया। अब उसको क्या जाता है, फर्क पड़ता है, चलो लिख दो भाई बिल्ली और टोकरी लिख दो। लिख दिया जी। अब घर में बिल्ली भी नहीं है, मर चुकी है। तो पड़ोसी से बिल्ली किराए पर बिल्ली लाई गई, टोकरी खरीदी गई। उस दिन सुबह जिस दिन पिताजी का श्राद्ध होगा तो उस बिल्लाए हुए बिल्ली को टोकरी में ढकी गई, बाकी सारी चीजें सेम चली। जनरेशन बाय जनरेशन चलते गए। आज भी उस घर में श्राद्ध होता है तो बिल्ली टोकरी से ढकी जाती है। अगर ढकी नहीं जाएगी तो पिताजी को नहीं पहुंचने वाला है। यह है इस ट्रेडिशन। शुरू में किसी भी फैमिली में, किसी भी गांव में कोई भी ट्रेडिशन शुरू होता है, कोई ना कोई रीजनिंग जरूर होता है। पर जब हम बिना समझे कि ये क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे करते रहे हैं, क्योंकि मैंने दूसरों की शादी में ऐसा देखा है, क्योंकि दूसरों के घर में ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसे होता रहा है, तो मैं ना करूं कहीं पाप ना लग जाए। देन दैट ट्रेडिशन बिकम्स पार्ट ऑफ रिलीजन। और रिलीजन का एक बेसिक फैक्टर जो आगे हम देखेंगे वो होता है फियर, डर। पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अपने बिल्ली नहीं लिखी, अब पूजा अधूरी हो जाएगी, भगवान नाराज हो जाएंगे, पिताजी नरक में जाएंगे, ये जो गृह प्रवेश करने वाले थे घर में पता नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे का कुछ, मतलब बहुत सारी अनहोनी घटने लग जाती है। फिर इसी तरह के जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, ये सारे पार्ट ऑफ रिलीजन का पहले पार्ट होते हैं। उसके बाद होता है थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब ऐसे बुक्स जिसमें मोस्टली माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज होते हैं,
या हिस्टोरिकल स्टोरी जिसको थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया गया होता है। अगर आपने आप में से जिन लोगों को इंटरेस्ट है माइथोलॉजी पढ़ने की, या अब हिंदुओं की तो प्रॉब्लम है ना, इनको किसी भी रिलीजियस बुक से ही एलर्जी है, तो ना अपना बुक पढ़ते ना दूसरों का पढ़ते हैं। पर कभी मौका मिले तो पढ़े, अपने बुक्स भी पढ़ें, कुछ तो बेसिक आइडियाज हो। अगर जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, तो दुनिया में ये अकेला नस्ल होता है, ये कल्ट होता है हिंदू, जो कहता है सब बराबर होते हैं। ये सब बराबर जो कहते हैं ना, एवरीवन इज सेम, ये दो तरह के लोग बोलते हैं जी। या तो बहुत ही एनलाइटेंड पर्सन हो, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया हो, उसको हर कण कण में भगवान दिखता है, सांप में भी, बिच्छू में भी, है ना, शत्रु में भी, मित्र में भी, अच्छे में भी, बुरे में भी, सब जगह दिखता है, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी। दूसरा जो अव्वल दर्जे का मूर्ख हो। तीसरी कैटेगरी कोई नहीं है जो बोले सब बराबर होते हैं। अगर तीसरी कैटेगरी में कोई आए तो हम आ जाएंगे, सेकुलर हिंदू। हम एनलाइटेंड तो है नहीं, दूसरा हो सकते हैं, क्योंकि तीसरी इसकी कोई ऑप्शन है नहीं है। तो थियोलॉजी के बेस पर मोस्ट ऑफ रिलीजन, वो जो माइथोलॉजी बेस्ड स्टोरीज होते हैं, उस पर टिके होते हैं। ये तो हुआ किसी भी रिलीजन का पहला एस्पेक्ट। दूसरी एस्पेक्ट होते हैं जो नेटवर्क ऑफ मिथ्स, बहुत सारे ऐसे, एक तो कुछ जनरल स्टोरीज होते हैं, कुछ लोकल स्टोरीज होते हैं, जो उस पर्टिकुलर सेंट, बाबा या मुल्ला या उससे रिलेटेड काफी स्टोरीज बनाई जाती हैं। वो लोकल स्टोरीज मिथ होते हैं, और वो अपने आप नेचुरली इवॉल्व नहीं होते हैं, वो डेलिबरेटली इवॉल्व किए जाते हैं लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर फियर और एक आस्था, एक फेथ को पैदा करने के लिए। सिंबल्स बहुत जरूरी होते हैं, आप किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और पर्टिकुलर कंसेप्ट्स होते हैं। स्वर्ग क्या, स्वर्ग मतलब हेवन का हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है, हेल का क्या कंसेप्ट है, क्या करने से आपको खुश होंगे, क्या करने से खुश नहीं होंगे, आदि चीजें। रिलीजन को सरवाइव करने के लिए उनकी जो बेस होता है, बेसिकली स्टोरीज होते हैं। वो स्टोरीज हिस्टोरिकल हो सकते हैं या माइथोलॉजिकल। बाइबल की स्टोरी हो, कुरान की स्टोरी हो, बुद्ध के लिए जातक कथाएं हो, हमारे यहाँ पुराण की स्टोरियां हैं। और जब से हिंदुओं में इंसानों को भी हम भगवान मानने लगे, अमुक बाबा, साईं बाबा, अमुक बाबा, शिरडी बाबा, ये बाबा, ये बाबा, अब तो हिंदुओं में भगवान तो छोड़िए, अब तो इंसान ही भगवान सब जगह दिखने लग गए हैं, है ना। विवेकानंद, अमुकानंद, शंकर, वो जो भी आए, एरा गेरा नथु गेरा, जो बाबा बन गया वो भगवान बन गया। तो उनकी अपनी स्टोरी चलती है। अब सबसे ज़्यादा तो पॉपुलर भगवान आजकल बने वो भाई शिरडी साईं बाबा, उनके पीछे फिर स्टोरीज बनती हैं। देखिए, अपने आप सब नहीं होते। जब किसी भगवान को पॉपुलर करना होता है, ये हर रिलीजन में होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हिंदू से कनेक्टेड हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए एग्जाम्पल देता हूँ। तो शुरू शुरू में कोई एक पढ़ा लिखा आदमी को हायर किया जाता है, या खुद ही भक्त बनता है, उससे स्टोरीज लिखवाई जाती हैं, फिर उसको प्रचार किया जाता है। छोटी छोटी, पहले ज़माने में पोस्ट कार्ड आता था, आपको पता है, जो आपके ज़माने में भी होता होगा। आजकल तो मैसेज में आता है, और आजकल तो सोशल मीडिया तो घर घर में पहुंच गया है ना। तो कैसे होता था, जब हम पढ़ते थे, पोस्ट कार्ड आता था, अमुक जगह सपने में उसको देवी दर्शन दिया। संतोषी माँ कैसे बनी, हमारे समय में संतोषी माँ नई नई देवी बन रही थी, तो संतोषी माँ कैसे पैदा हुई और बड़ी। हाँ, हम बड़े हो गए थे तब शिरडी की स्टोरी आई, पर मैं अपनी, आपकी सबकी अपनी अपनी आसपास की देवी देवताएं कैसे इवॉल्व हुए। तो रिलीजियस दुनिया में ऐसे ही काम करता है। तो पोस्ट कार्ड आता था, ये ऐसे ऐसे हुआ, उसको मिला तो उसने पूजा की तो उसको ये फायदा हुआ, उसने नहीं माना तो उसके घर बच्चे मर गए, उसके घर में आग लग गया, उसका ये हो गया। बड़ा डरावनी सिचुएशन है। नीचे जो लिखा होता है, ये पोस्ट कार्ड जो पढ़े
वो कम से कम 10 लोगों को भेजे, ना भेजे तो उसका बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी, बच्चे भी मर जाएंगे, उसकी विधवा हो जाएगी, हो रहा है। तो अब करे क्या? तो कोई आ गया आपकी बैग के अंदर डाल के चला जाए, तो फिर आप भी 10 लिखते हैं, अपने माँ बाप को बचाना है भाई, घर बचाना है, तो फिर आप छुपा के जाके और कहीं डाल देते हैं। करोड़ों में फैलता था। आजकल टेक्स्ट मैसेज आने लगा, उसके बाद यही था। ये टेक्स्ट मैसेज जो फॉरवर्ड 10 लोगों को कम से कम फॉरवर्ड करो, नहीं किया तो तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होगा। ये टेक्स्ट मैसेज वाला शिरडी तक आ गया था, साईं बाबा तक। अब तो खैर गली गली में हर चीज में आ जाता है। गणेश भी दूध पीने लग गए, वो तब तक टेक्स्ट मैसेज भी आ गया था। गणेश जो दूध पीने लगे ना, पता है आपको, वो टेक्स्ट मैसेज से फैला। अब ये डिलिबरेटली किए जाते हैं। तो बात है कि स्टोरीज को गढ़ा जाता है और स्टोरीज को पॉपुलराइज किया जाता है। फिर आ जाते हैं मूवी बनाने वाले, सीरियल बनाने वाले, फिर गाना गाने वाले, पूरा प्रोफेशनल सिस्टम डेवलप हो जाता है। ये है जिसके बेस पर एक रिलीजियस जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। फिर वो टिकते किस पर है? ये तो हो गया कि आप इसके बेस पर एक चीज को आपने डेवलप किया, पर उसको सस्टेन करना भी जरूरी है। रिलीजन को सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए 2 तरह की चीजों को जरूरत है, फियर एंड फेथ, दूसरा हेवन एंड हेल। नॉर्मली हमारे यहां सिखाया जाता है कि भगवान से प्रेम करना है, पर मोस्ट ऑफ रिलीजन में, इंक्लूडिंग मॉडर्न हिंदुइज्म में आप देखेंगे, हम जो पैदा करते हैं कि भगवान से डरो। डरने से पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है मतलब फॉलोअर्स बढ़ते हैं। प्यार से फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे, प्यार से इंडिविजुअल होगा, वो अपने प्यार करेगा, उसकी अपनी रिश्ता है। भाई आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, पति से प्यार करते हो, बच्चे से प्यार करते हो, आपको नेटवर्क बनाने की थोड़ी जरूरत है। पर जब आप डरा हुआ हो तो आप ग्रुप ज्वाइन करोगे अपने डर को कम करने के लिए। तो जब तक कम्युनल सेंस नहीं आएगा तब तक आपका डर जाएगा नहीं। इसीलिए देखेंगे मोस्ट ऑफ रिलीजन एक बढ़िया कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड। जी अमुक फोबिया हो गया ना, ये जो विक्टिम कार्ड हर रिलीजन हर जगह जहां वो कम नंबर में हो वो कार्ड खेलता है। ये कार्ड खेलते इसलिए नहीं कि उनके साथ कुछ होता है, इसलिए कि उसी से रिलीजियस आइडेंटिटी बढ़ती है तो पॉपुलेशन भी बढ़ता है, लोग रिलीजन की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। फेथ की डिस्कशन किया, और वो जो फियर फैक्टर में 2 चीजें जो मोस्ट इंपोर्टेंटली काम करते हैं, द हेल एंड हेवन। आप सर्टन थिंग नहीं करोगे तो आप नर्क जाओगे, करोगे तो स्वर्ग जाओगे। गंगा मां की पानी नहीं पिया, नहीं नहाया तो आप नर्क जाओगे। गंगा नहीं पहुंच पाए चलेगा, गंगा पहुंच के नहाया नहीं तो नर्क के लिए तो रिसिप्ट कटा हुआ है। इसी तरह आपने दूसरे रिलीजन के भी यही है, आप पर्टिकुलर को प्रोफेट नहीं मानते हो, अपना सेवियर नहीं मानते हो, तो देयर इज नो वे, तो आपको तो हेल जाना ही जाना है। अगर मानते हो, गॉड को मानने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए किसी भी रिलीजन में लॉ ऑफ कर्मा बड़ा नुकसानदेह होता है। जो कर्म सिद्धांत है रिलीजन के लिए खतरनाक है, और इसका सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग नमूना है कि हिंदू धर्म जिस धर्म में लाभ कर्मा का सिद्धांत बना, उसके सारे मॉडर्न हिंदू लोग कर्म सिद्धांत पर क्वेश्चन उठाते हैं या उसको पीछे रख देते हैं। क्यों? रिलीजन नहीं चल पाएगा। कोई बाबा पंडित पुरोहित आपको कर्म सिद्धांत पर लेक्चर नहीं देता, बहुत रेयरली देंगे भी बड़े मैनिपुलेटेड वे में, क्योंकि कर्म सिद्धांत आते ही वो जो स्वर्ग नरक और फियर फैक्टर में प्रॉब्लम आ जाएगा। कर्म सिद्धांत क्या है? तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। भगवान को मानते हो नहीं मानते हो मैटर नहीं करता, तो जीसस को मानते हो नहीं मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा बुक पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मैटर नहीं करता। पर अगर तुम बुरा काम करते हो तो नरक जाओगे, अच्छा काम करते हो तो स्वर्ग जाओगे। ये अगर पॉपुलराइज्ड हो जाए, मोस्ट ऑफ रिलीजियस जो नेटवर्क है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए स्वर्ग नरक के साथ जोड़ा जाता है।
वो बिलीफ सिस्टम, वो प्रोफेसी। और हमारे यहाँ प्रोफेसी के जगह वो अवतार, बाबा इंसान अवतार के रूप में आ जाते हैं। नॉन हिंदू या जो दूसरे अब्राहिमिक कल्चर में प्रोफेट या फिर सन ऑफ गॉड बन जाते हैं। पर कल्चरली थोड़ा डिफरेंस है, पर मैटर यही है कि गॉड खुद ही किसी ना किसी रूप में आप तक पहुंच जाता है। और जो तीसरा है, हर रिलीजन क्या को चाहिए अपने रिलीजन को बनाए रखने के लिए, होली मैन। वो होली मैन के काम क्या है कि जो आपके मीडिएटर बने। आपको सीधा भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते हो नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान पर श्रद्धा रखते हो नहीं रखते हो मैटर नहीं करता, अनलेस अनटिल आप इस पर्टिकुलर, हमारे यहाँ गुरुडम की ये नई बीमारी पैदा हुई है, गुरु है ना। तो जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपको ना भगवान मिलने वाले ना मोक्ष मिलने वाले। कुछ भी कर लो, शास्त्र पढ़ लो, भक्ति कर लो, कुछ नहीं होगा। गुरु माननी पड़ेगी, गुरु लेने पर दीक्षा लेनी पड़ेगी। दूसरे रिलीजन में गुरु से ज़्यादा, एक तो उनका एक ही गुरु है, एक क्रिश्चियनिटी में जीसस। फिर जब कोई जीसस की जगह दूसरे को मानता है फिर वो नए नए सेक्ट बन जाते हैं। इस्लाम में भी इसी तरह द लास्ट प्रोफेट, जो लास्ट प्रोफेट पर क्वेश्चन उठाता है फिर वो शिया सुन्नी, हजारों तरह के रिलीजन बन जाते हैं। तो कोई इंसान चाहिए होली मैन के रूप में, वो अवतार के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, प्रोफेट के रूप में हो, सन ऑफ गॉड के रूप में हो, या एनलाइटेंड किसी के रूप में आपको चाहिए, जिसके बिना आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, पिछले बार आपने धर्म क्या जाना, आज जो जानने रिलीजन। ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है। धर्म आपकी व्यवहार की चीज है, और जब प्रैक्टिस में लाएंगे सो यू नीड टू नो कि क्या सही है क्या गलत है, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो क्वेश्चंस, डाउट्स, डिस्कशंस, इन्वेस्टिगेशंस आर इनएविटेबल टू फॉलो द धर्म। नहीं तो आप गलती से आप कोई अच्छा सोच करके बुरा कर बैठे तो नहीं चलेगा ना। पर रिलीजन में ये ठीक अपोजिट है, क्वेश्चनिंग द बिलीफ सिस्टम। घर में देखो, बच्चे अगर माँ बाप को पूछ लें, स्कूल गोइंग बच्चा है, कॉलेज गोइंग है, बच्चा पूछ लिया माँ ये क्या कर रहे हो जी, ये पूजा है, हाथ जोड़ो बैठ के करो, जो बता रहा हूं करो। क्यों करते हैं? आपको सचमुच लगता है ऐसा इससे ये होगा? तो नास्तिक हो गया है, पता नहीं किसने तेरे पट्टी पढ़ाई है। नास्तिक आपने क्यों बोला अपने बच्चे को? क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछ लिया, और वो क्वेश्चन जिसका आंसर तुम्हारे पास नहीं है, तुम तिल मिलाते हो। तो रिलीजन में क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन या डाउट करना ये मना है, प्रोहिबिटेड है। इमोशन ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ इंटेलेक्ट। आप अगर हर रिलीजन के गिने चुने सबसे टॉप मोस्ट जो प्रवचन करने वाले, कथा करने वाले की लेक्चर को रिकॉर्ड करें, हर रिलीजन के 4-5 लेकर के प्रवचन सुने, जिसमें आपको एक बेसिक कॉमन चीज आपको मिलेगा कि आप बुद्धि का कम प्रयोग करो। भक्ति करना ज्यादा, भक्ति इमोशन होता है, फेथ, ट्रस्ट। क्वेश्चन करना पाप होता है। भक्ति में क्वेश्चन का कोई वो नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। इंटेलेक्ट का यूज करना, जो नास्तिक होते हैं, जो धर्मद्रोही होते हैं, जो पापी होते हैं, जो आपको धर्म से भटकाना चाहते हैं, वो इंटेलेक्ट यूज करते हैं। आप दुनिया के किसी भी रिलीजन के, इंक्लूडिंग हमारे धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान जो प्रवचक हैं, उनके रिकॉर्डेड मैसेज लो, सब में बटम लाइन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही मिलेगा। जो लोग शास्त्र की बात करते हैं, इंटेलेक्ट की बात करते हैं, वो तुम्हें भटकाते हैं, वो धर्मद्रोही हैं, उनसे दूर रहना। और सारे रिलीजन में एक जो कॉमन चीज, और एक कॉमन चीज है कि सर्टेन रिचुअल्स, पूजा पाठ, वो आपके प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और
सर्टन वे में अगर आप पूजा पाठ करते हो, ये करते हो, ये करते हो, आप गॉड को मैनिपुलेट कर सकते हो। शब्द मैनिपुलेट कोई नहीं बोलता, बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। मतलब अब जैसे कोई आपको कहे कि देखो, आप शादी से पहले जाते हैं ना वो दिखाने के लिए पत्री, तो पंडित जी ने बोला देखो ये दोष है, ये दोष है। अब दोष तो नेचुरल है, दोष तो आपने बनाया नहीं। अगर दोष है सचमुच कोई दोष, ये ठीक है तो आ जाओ, पंडित जी थोड़ी छोड़ देंगे, बोले इसका निराकरण कर सकते हो, ऐसे करो, शनि की पूजा करो, ये करो, ग्रह शांति करो। अगर दोष है वो नेचुरल है, और यू हैव दैट एबिलिटी, पावर आपकी पूजा में कि आप नेचर के अगेन नेचर को पलट सकते हो, तो यू आर ग्रेटर देन द गॉड्स। गॉड को मैनिपुलेट किया ना आपने। इसको सटन बीमारी है, डॉक्टर ने कहा हम ठीक नहीं कर सकते। कोई नहीं, आप ये पूजा पाठ करो, ये ग्रह शांति करो। ध्यान रखिए, ये ग्रह शांति तो हम हिंदू हैं इसलिए बोल देते हैं, बाकी रिलीजन की सब जगह ये बीमारी है। क्रिश्चियनिटी में तो एक पूरा का पूरा कोर्स होता है, क्रिश्चियन हीलिंग, और ये सारे पास्टर्स हीलिंग करते हैं, है ना, मिरेकल। तो आपको वो फूंक देंगे इन द नेम ऑफ गॉड, भाग जा भाग जा भाग जा जी, कैंसर भाग गया। हमारे यहाँ ग्रहों को शांति करा के भगाते हैं, वो जीसस के नाम पर भगाते हैं। ये इस्लाम में सूफी वगैरह ये जो लोग हैं वो अपने ढंग से, ये क्या कहते हैं, उनकी जो मुल्लाओं के जो भी है उनके अपने होते हैं। ये जादू टोना तो खैर इस्लामिक ट्रेडिशन से आया हमारे यहाँ। तो रिलीजन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कि मिरेकल होता है। मिरेकल मतलब जो लॉ ऑफ नेचर है, जो लॉ ऑफ गॉड है, ईश्वर की जो व्यवस्था है, उसको हम पलट सकते हैं सटन पूजा पाठ के द्वारा। उसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, पैसा, और किसी को गुरु या जो भी उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपके सारे दोष कट जाएंगे। सारी दुनिया उसके पीछे पागल है, इसी को मिरेकल कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये समझ में नहीं आता है, मतलब जो लोग करते हैं उनको समझ में नहीं आता है। बचपन में हर एक को समझ में आता है। हर वो बच्चा पैदा होने के जो नया नया होता है, 8 साल 10 साल 12 साल, वो किसी भी रिलीजन का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, आप हो, मैं हूं, कोई हो, शुरुआती दौर पर सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। भगवान ने एक बहुत बड़ी चीज हमें शक्ति दी है, वो क्या है? कॉमन सेंस। बहुत पावरफुल है, हम इग्नोर करते हैं, हम इग्नोर करते हैं अपनी कॉमन सेंस को। इट्स ए वेरी बिग पावर। वो कॉमन सेंस छोटे बच्चे में भी होता है, वो भी अपने मन से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी माँ बाप से पूछता है, माँ बाप चुप करा देते हैं तो मन ही मन पूछता रहता है। पर धीरे 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 वो इतना सप्रेस्ड होता है, कल्चरली, सोशियली, फैमिली का प्रेशर पड़ता है। अरे वे नास्तिक हो, ऐसा नहीं, या ऐसे नहीं बोला करते हैं, देखो भगवान के बारे में ऐसे नहीं बोलते, देखो गुरु के बारे में ऐसे नहीं बोलते, देखो बाबा के बारे में ऐसे नहीं बोलते, देखो मंदिर के बारे में ऐसे नहीं बोलते, देखो जीसस, मतलब बच्चे को बोल बोल के वो दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। या तो आगे जा करके वो माँ बाप की पैटर्न को फॉलो करने लग जाता है, या हिपोक्रेट बन जाता है, माँ बाप के सामने सब भला भला, कॉलेज जाते ही अपना चेंज हो जाता है, या फिर पूरी तरह एथिस्ट बन जाता है। पर ये कॉमन सेंस है कि कोई मिरेकल दुनिया में नहीं होता, और मिरेकल अगर है तो तुम्हारा बॉडी अपने आप में एक मिरेकल है। तुम्हारे आंखें मिरेकल नहीं है, तुम्हारे कान नाक बोल पाते हो, तुम्हारे बॉडी फंक्शन करता है, ये नेचर जिस तरह काम करता है, इज इट नॉट मिरेकल? और उसके बाद अगर कोई मिरेकल करता है, वो साइंटिस्ट करता है, डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, इतनी बड़ी बीमारियों को डॉक्टर इलाज कर देता है, उसको भगवान मानो? नहीं, वो बाबा को भगवान मानेंगे जो शनि दोष छुड़ा दिया है। वो बेचारा पढ़ लिख करके, इतना ज्ञान लेकर के तुम्हारी बीमारी को ठीक किया, कुछ नहीं। और ये फर्जी फ्रॉडी होते ना,
फ्रॉड ही होते हैं, आपको बुरा लगे ना लगे, इट्स फ्रॉड को आप अपनी सब कुछ सौंप देते हो भक्ति में। तो रिलीजन का एक बड़ा फैक्टर होता है हाउ टू मैनिपुलेट द गॉड एंड डूइंग द मिरेकल। रिलीजन का फोकस होता है आउटसाइड पर, ज्यादा एक्सटर्नल एक्टिविटीज पर। आप किस तरह कपड़े पहनते हैं, किस तरह आपकी फेस, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपने क्या टोपी पहना है, चंदन लगाया है, माला पहना है, किस तरह कपड़े पहना है। और धर्म व्यवहार से रिलेटेड होता है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, कैसा बोलते हो, क्या करते हो, ये धर्म जो कि आपकी बिहेवियर, कंडक्ट और इंटरनल चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसीलिए रिलीजियस डोगमा बेस्ड होता है, जो कि हजारों सालों से एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन या एक ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करने के नाम पर होता है। धर्म के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। पर रिलीजियन का जो एक एक्सटर्नल आउटपुट ज्यादा होता है, इंटरनली उसकी कम होता है। धर्म के बारे में हमारे शास्त्रों में कहते हैं न लिंगम धर्म लक्षणम। धर्म का कोई लिंग या किसी भी तरह का कोई साइन या कोई मार्क या चिन्ह नहीं होता है। अर्थात अगर आपकी धर्म का कोई एक्सटर्नल चीजें नहीं होती है जिसको आप शो अप कर सकते हो, आप अगर सच बोलते हो, आप अगर माफ करते हो, आपके अंदर पेशेंस है, आप अगर दया करते हो, आप अगर पढ़ाई लिखाई करते हो, आप अपनी बुद्धि को शार्पन करते हो, आप चोरी नहीं करते हो, आपके अंदर जेलेसी वगैरह कम है, तो वो आपकी अपनी पर्सनालिटी की पार्ट होते हैं। आपने उसमें दिखाने लायक कोई चीज नहीं होती है। इसीलिए कहा धर्म का कोई लिंग या कोई मार्क या साइन नहीं होता। हमारे संस्कृत में एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, शब्द का नाम होता है धर्मध्वजी। ध्वज समझते हैं, ध्वज कहते हैं फ्लैग को, फ्लैग झंडा। तो धर्मध्वजी, धर्म ही जिसका झंडा है, तो आप कहेंगे बड़ी अच्छी चीज होगी। संस्कृत में धर्मध्वजी उसको बोलते हैं जो पाखंडी होता है, जो हिपोक्रेट होता है, मतलब जो धर्म को झंडे की तरह यूज करता है, दिखाने के लिए यूज करता है। भाई भगवान से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से, पति से प्रेम करने के लिए क्या बाजार चल प्रेम करना है, चलो रोड पर चलते हैं, मार्केट में प्रेम करे, कोई करता है? नहीं करता है। भगवान से प्रेम करने के चक्कर दुनिया को दिखाकर चलेंगे, गाड़ी में बैठ के, मंदिर में बैठ के चलेगा, माला जपते जाएगा। ये धर्मध्वजी है, पाखंडी है, जो दिखाना चाहता है, देखो मैं कैसे करता हूं। धर्म जब पब्लिक में शो हो तो वो धर्मध्वज कहलाता है। पाखंड है, ये मेरा शब्द नहीं है पाखंड कहलाता है। धर्म तो इंटरनल है, व्यवहार का है, प्राइवेट है, जिंदगी की पार्ट होना चाहिए। और धर्म में ईश्वर से डरना नहीं होता। डरना किससे होता है? अपने कर्मों से, अपने काम से डरो। बुरा करते हो तो बुरा मिलेगा, बुरे कर्म से डरो। अच्छे कर्म नहीं होता है तो उससे डरो। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान तो प्यार करने की चीज है। मोहब्बत करो, प्यार करो, रिश्ता जोड़ो, एंजॉय करो, मस्ती रहो। भगवान से डरे कौन? जब रिलीजन डराना सिखाता है। तुम अगर मेरे कहे हुए भगवान को नहीं मानते हो तो भगवान क्या क्या करेगा तेरे साथ, तो फिर हम डरते हैं। आपको पता है मोस्ट ऑफ हिंदू लोग जो होते हैं ना, तो कहीं भी जाएं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो आप भारत में आप ज़्यादा देखेंगे, यहाँ भी हो जाते हैं। तो सामने पड़ गया मंदिर, माथा टेक लिया। उधर वो पेड़ के नीचे किन्हीं सिंदूर लगा रखा है, वहाँ भी माथा टेक लिया। वो एक आ गया मजार, मजार समझते हैं, ये जो मुसलमान फकीर होते हैं ना, जो उनकी जो ग्रेव यार्ड होता है,
तो उसमें भी माथा टेक लिया, चर्च आ गया वहाँ भी माथा टेक लिया, गुरुद्वारा आया वहाँ भी माथा टेक लिया। तो आप तो कहोगे नहीं ये तो अच्छी बात है, ये सब धर्मों को रिस्पेक्ट करता है। ये सब धर्मों को रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, सब धर्मों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली राइट। पर ये जो होता है इसीलिए नहीं होता है, ये डर के कारण होता है। पता नहीं ये वाला भगवान असली है कि नहीं, पता नहीं, क्या पता कि मजार वाला भगवान ज्यादा असली हो। कोई छूट गया, पता चला कि वही असली है, तो मेरा तो गया ना। 99 रन किया और 1 रन में सेंचुरी छूट गई। पता चला सब माथा टेका, सब माथा टेका, यही छूट गया था, पता चला यही असली भगवान। जिनको भगवान पर श्रद्धा नहीं होती है वो हर जगह माथा टेकते हैं। उनको आप यूनिवर्सल लिबरल मत समझना, वो 1 नंबर के अव्वल दर्जे के सेल्फिश हैं। बस जहां भी फायदा मिल जाए ले लो, कहीं छूट ना जाए। अगर आप में से भी कोई करता है बी केयरफुल, कुछ नहीं लिखा है इसमें सिवाय कि आपकी जो इग्नोरेंस और फियर जो आपके अंदर पैदा किया गया है कि भगवान को माथा ना टेको तो पाप चढ़ जाएगा। भाई डरना है अपने कर्मों से डरो, अच्छा कर्म किया भगवान अच्छा देगा ही देगा। तू 100 गालियां दे दे भगवान को, पर अगर तू आदमी अच्छा है कोई भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो कर्मों से फल देता है, वो न्यायाधीश है, वो जस्ट है, जस्टिस है। हाँ, भगवान को मानने पर तुम्हें शांति मिलेगी, वो अलग चीज है, तुम्हें संतोष मिलेगा। जैसे तुम किसी से प्यार करते हो तो फील गुड, है ना, अच्छा फील करते हो ना। भगवान से प्यार करोगे तो अच्छा फील करोगे, एब्सोल्यूट प्यार फील करोगे तो और बेटर फील करोगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर डरने की कोई जरूरत नहीं होती। पर हर रिलीजन आपको सिखाता है भगवान धर्म का भगवान से जो रिश्ता है वो है कि भगवान को अपना समझो, अपना फैमिली का समझो, अपना बनाओ। रिलीजन कोशिश करता है, जिसको मैन मेड रिलीजन कहते हैं, कि आप भगवान से डरो। मनुस्मृति का यह आचार परमो धर्म, धर्म एब्सोल्यूट धर्म जो होता है वो आचरण होता है। आचरण समझते हैं, हमारा आपका व्यवहार है, उसमें कोई शो अप की जरूरत नहीं, किसी चीज को मानने ना मानने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा बनो धर्म है, बुरा बनो अधर्म है। रिलीजन और धर्म में बेसिक अंतर आपने जाना, धर्म व्यवहार का विषय है, रिलीजन बिलीव का विषय है। बेसिक अंतर यह है। पिछले बार हमने चर्चा की थी धर्म क्या है। आज हमने जाना धर्म और रिलीजन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जो अगले बार जानेंगे। और एक बड़ा कंटेम्प्ररी चीज है, ये आजकल ना हर कोई स्पिरिचुअल बनता फिरता है जी। विपासना चले गए जी, स्पिरिचुअल हो गए, मेडिटेशन करता है तो स्पिरिचुअल बन गए। तो देखेंगे जो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और धर्म, इनके बीच में क्या कनेक्शन है या नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है, धर्म क्या चीज है, रिलीजन क्या चीज है। जो आज पहली बार आए हैं आपको इनविटेशन है, अगले बार भी जरूर आइए, तो जिससे कि आपको पूरा, जो पिछले बार नहीं आए थे वो यूट्यूब में देख सकते हैं धर्म क्या है। तो जब तीनों को आप सुनते हैं तो आपको एक होलिस्टिक नॉलेज होगा कि एक्चुअली धर्म, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो हम जो मानते हैं या करते हैं, कहाँ हमें करेक्ट करने की जरूरत है। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।